हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका आज का जो हमारा टॉपिक है खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो लौह इस्पात उद्योग क्या है, एल्युमिनियम उद्योग क्या है, तांबा प्रगलन उद्योग क्या है, रासायनिक उद्योग क्या है, उर्वरक उद्योग क्या है, सीमेंट उद्योग क्या है। और दोस्तों ये सारे डाटा मैंने एनसीईआरटी टॉपिकों से कलेक्ट किया है। और आपको अगर एनसीईआरटी टॉपिक को बहुत पकड़ बनाना है कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए या बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि आपके लिए हम इससे भी अच्छी क्वालिटी की अच्छे कंटेंट का वीडियो लाएं। तो दोस्तों चलिए, पहला हमारा दोस्त है खनिज आधारित उद्योग। तो सबसे पहले दोस्तों कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहेंगे। तो जिस उद्योग में कच्चे मालों से खनिज प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए, तो आपका है क्या, उसे खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। ऐसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। वैसा उद्योग जिसमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, वैसा उद्योग जिसमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जिसमें पहला हमारा है लोहा या इस्पात उद्योग। लोहा और क्या दोस्तों, इस्पात उद्योग। तो दोस्तों आपका है क्या, सबसे पहली बात है कि आप जानते हैं कि ये जो लोहा है हर एक उद्योग में इसी का योगदान है। कोई भी मशीन बनाना है विदाउट लोहा का नहीं बनेगा। कोई भी अगर मान लीजिए सामान आपको बनाना है, मैक्सिमम जो मशीनों का पार्ट हैं वो किससे बनते हैं, लोहा से बनते हैं। इसलिए लोहा उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसके अलावा उद्योगों का जननी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आधारभूत उद्योग या उद्योगों का जननी किसे कहते हैं, तो लोहा या इस्पात उद्योग को कहा जाता है। फिर दोस्तों कि लोहा उद्योग का जो या लोहा और इस्पात उद्योग जो है, इसका कारखाना, पहला कारखाना कहाँ कब खुला था, तो ये 1830 में दोस्तों कहाँ खुला था, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ दोस्तों, तो पोर्टो नावा में। कहाँ दोस्तों, पोर्टो नावा में। लेकिन दोस्तों ये आपका आज़ादी के पहले का था, इस पर उतना मतलब लोग ध्यान नहीं दिए और ये आपको क्या हो गया दोस्तों, बंद हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन आपसे पूछा पहला कारखाना कब खुला गया इस्पात का, लौह इस्पात का, तो आप ये रखिए 1830 में तमिलनाडु पोर्टो नाव में। और दोस्तों आधुनिक लौह इस्पात, ये अगर क्वेश्चन है आधुनिक देखिए दोस्तों लोग लिखा गया लोह। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग जो है वो कब खुला, तो 1854 में। कब स्थापना किया गया, 1854 में। कहाँ दोस्तों, बंगाल के कहाँ दोस्तों, कुल्टी में। कहाँ दोस्तों, बंगाल के कुल्टी में। फिर दोस्तों एक सवाल आता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये लोहा की है दोस्तों। टाटा आयरन मतलब स्टील होता है, आयरन मतलब लोहा, स्टील मतलब इस्पात। स्टील मतलब दोस्तों इस्पात, इस्पात का इंग्लिश में स्टील कहते हैं। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1907 में। कब दोस्तों, 1907 में। और कहाँ दोस्तों, झारखंड में। झारखंड में कहाँ दोस्तों, जमशेदपुर में। कहाँ दोस्तों, जमशेदपुर में। और उनका नाम ही क्या दोस्तों, जमशेदजी टाटा। अब आगे देखिए, भारतीय लोहा इस्पात। भारतीय लोहा इस्पात ये मतलब इंडियन आयरन स्टील कंपनी है। इंडियन आयरन स्टील इसको बोल सकते हैं आप। इंडियन आयरन स्टील कंपनी कहाँ खुली, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में कहाँ दोस्तों, वर्नपुर में। कहाँ दोस्तों, वनपुर। और वनपुर और दोस्तों कर्नाटक में कहाँ खुली, तो दोस्तों भद्रावती में। कर्नाटक में कहाँ, भद्रावती में। भारतीय लोह इस्पात कंपनी कर्नाटक में कहाँ खुली दोस्तों, भद्रावती में। ये भी दोस्तों आपके 10 के लिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय लोहा इस्पात कंपनी कहाँ खुली थी, कर्नाटक में, तो भद्रावती में दोस्तों। अब दोस्तों बृहद लोहा इस्पात संयंत्र कितने हैं, मतलब बड़े लोहा इस्पात कितने हैं, तो 10 गो है। और छोटा लोहा इस्पात केंद्र कितना है, संयंत्र कितना है दोस्तों, तो 200 से ज़्यादा हैं। अब दोस्तों अधिकांश जो लोह संयंत्र है, ध्यान दीजिए, वो कहाँ है, तो छोटा नागपुर में है। अब क्यों यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि इस क्षेत्र में चूना पत्थर, डोलामाइट, कोयला, मैंगनीज खनिजों का भंडार है। इसलिए यहाँ पर क्या दोस्तों, लोहा स्टील जो कंपनियाँ हैं ज़्यादातर यहाँ पे है। कहाँ दोस्तों, छोटा नागपुर में। क्यों है यहाँ पर, कि चूना पत्थर, डोलामाइट, कोयला, मैंगनीज खनिज का भंडार यहाँ पे ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों इसमें मोटा मोटी आप बात तो क्या याद रखेंगे कि आधारभूत जननी या उद्योगों का जनन, आधारभूत उद्योग या उद्योग जननी किसे कहते हैं, तो किसे बोलते हैं, लोहा स्टील उद्योग को। अब दोस्तों ये याद रखिएगा, आधुनिक लोहा उद्योग कब हुआ, तो 1800 दोस्तों 64 में। क्या दोस्तों, 1854 में। और टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थापना कब हुई, 1907 में। कहाँ हुई, झारखंड में। और क्या झारखंड में कहा दोस्तों, जमशेदपुर। ये दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक भद्रावती वाला कि भारतीय लोहा स्टील कंपनी वेस्ट बंगाल बर्नपुर और कर्नाटक में कहाँ दोस्तों, भद्रावती में है। अब दोस्तों कुछ आपके ये प्रमुख आप भारत के प्रमुख लोह इस्पात उद्योग हैं, मतलब भारत के आपके प्रमुख
लो स्टील कंपनी है, आयरन स्टील कंपनी है, उद्योग है, देखिए इंडस्ट्री है। कौन है दोस्तों? टाटा लोहा इस्पात। क्या दोस्तों? टाटा लोहा इस्पात। तो टाटा लोहा जो इस्पात है, इसको ये कहाँ है, किस राज्य में दोस्तों? झारखंड में है, ये याद रखिएगा। और जगह कहाँ है दोस्तों? जमशेदपुर। अब भारतीय लोहा इस्पात दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल दोस्तों कहाँ? बरनावट। और देखिए विश्व विश्वस्या लोहा और इस्पात कंपनी, ये कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ दोस्तों? भद्रावती में है। कहाँ दोस्तों? भद्रावती में। यही तीनों ज़्यादातर दोस्तों आपके बिहार बोर्ड में आते हैं। बाकी जो है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामों में ज़्यादातर आता है। कभी कभी तो दोस्तों बिहार बोर्ड में ये पूछता है बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो झारखंड में है। और झारखंड में दोस्तों कहाँ? तो बोकारो में है। दोस्तों आप वीडियो को स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। अब है दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग। क्या दोस्तों? एल्युमिनियम। जिस उद्योग में एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाएगा उसे एल्युमिनियम उद्योग कहते हैं। जिस उद्योग में एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाएगा, एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे एल्युमिनियम उद्योग कहा जाता है। तो दोस्तों अब है एल्युमिनियम उद्योग। तो जिस उद्योग से एल्युमिनियम प्राप्त होता है उस उद्योग को एल्युमिनियम उद्योग कहते हैं। अब दोस्तों क्या है, क्या 1 टन एल्युमिनियम में कितने बॉक्साइट का उपयोग होता है? 1 टन एल्युमिनियम बनाने में दोस्तों 1 टन एल्युमिनियम को बनाने में 6 टन बॉक्साइट का उपयोग होता है। और कितनी बिजली लगती है? तो 18,006 किलोवाट। कितना बिजली लगता है दोस्तों? 18,006 किलोवाट आपका बिजली लगता है। और इसीलिए एल्युमिनियम की जो कीमत है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एल्युमिनियम के मूल्य में आपका 30 से 40% विद्युत का कीमत होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम के प्राइस में 30 से 40% कीमत किसका होता है? तो इलेक्ट्रिक का होता है, विद्युत का होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विद्युत लगता है। और तो भारत में प्रमुख एल्युमिनियम के संयंत्र कितने हैं? तो 8 गो है। कितने दोस्तों? 8। अब है दोस्तों कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ दोस्तों? नालको बाल्को में है। वेस्ट बंगाल में है, यूपी में है, चेन्नई में है दोस्तों। और क्या दोस्तों? महाराष्ट्र में है। क्या दोस्तों? तमिलनाडु में है। और दोस्तों एल्युमिनियम क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए एल्युमिनियम क्या है? धातु है। और धातु इसलिए क्या है? विद्युत की सुचालक है। धातु मैक्सिमम जो धातु होती है विद्युत की सुचालक होती है दोस्तों। और वो क्या होता है दोस्तों? लचीला भी होती है। और इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों किसी दे आप है का एक पूछा है दोस्तों जीडीपी क्या होता है? ठीक है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो किसी देश में उत्पादित कुल आय, किसी देश में उत्पादित कुल आय से निर्यात होने वाले आय को घटाने के बाद जो बच जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? जीडीपी कहते हैं। क्या सुना आपने? कि किसी देश से उत्पादित कुल आय में से निर्यात से होने वाले आय, और निर्यात से होने मतलब बेचा गया, निर्यात से होने वाले आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी दोस्तों कहा जाता है। अब है तो तांबा प्रगलन उद्योग। तो तांबा प्रगलन उद्योग की स्थापना कब हुई? तो देखिए सबसे पहले डिफिनेशन सुनिए। तांबा प्रगलन उद्योग किसे कहेंगे? जिस उद्योग में तांबा का चीज़ों का बनाया जाएगा या तांबा से बनी वस्तुओं के उत्पाद बनाए जाते हैं उसे तांबा प्रगलन उत्पाद कहते हैं, उद्योग कहते हैं। इसकी स्थापना 1972 में हुई। कहाँ हुई? झारखंड में। झारखंड में कहाँ? घाटशिला में। और किसके द्वारा दोस्तों? भारतीय तांबा निगम के द्वारा हुई। अब है दोस्तों कि इसका संस्था देखिए दोस्तों, तांबा की जो संस्था, अब है दोस्तों उत्पादन संस्था, मतलब तांबा के उत्पादन संस्था, एकमात्र तांबा उत्पादन की संस्था कौन है? तो हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड। कौन है दोस्तों? हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड जो है, जो भारत के एकमात्र तांबा उत्पादन की संस्था, मतलब एक ही है। अब है दोस्तों है क्या 50% तांबा ज़ाम्बिया, चिली, अमेरिका, कनाडा आयात करना पड़ता है दोस्तों। मतलब है कि 50% जो तांबा होता है वो कहाँ आयात करना पड़ता है दोस्तों? तो ज़ाम्बिया, चिली, अमेरिका और कनाडा आयात करना पड़ता है। अब है दोस्तों रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग किसे कहते हैं? तो जिस उद्योग में रसायन से बनी पदार्थों का उपयोग करते हैं उसे रासायनिक उद्योग कहते हैं। अब है दोस्तों कि इसका उत्पादन, ध्यान दें दोस्तों, सकल घरेलू उत्पादन में इसका जो है उत्पादन इसका कितना है दोस्तों? तो 14% है। भारत में इसका उत्पादन 14% है। और सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में इसका कितना योगदान है? तो 3% है रासायनिक उद्योगों का दोस्तों। और रासायनिक उद्योग जब से हरित क्रांति हो गया दोस्तों, तो उस टाइम में क्या हुआ कि इसका रासायनिक उद्योग जो है और भी ज़्यादा जोड़ दिया गया इसको विकास करने के लिए। अब है तो विश्व में जो आपका है कि रासायनिक उद्योग कितने नंबर पे है? तो 12वां नंबर पे है। और एशिया में दोस्तों 3रा नंबर पे है, लेकिन अब इसकी बढ़ती जा रही है। अब है तो कार्बनिक रासायनिक उद्योग में कैसे मटेरियल बनते हैं? तो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं। कार्बनिक भी बनाया जाता है और अकार्बनिक भी बनाया जाता है। अब है तो अकार्बनिक रसायनों में जैसे गंधक का तेजाब,
इससे क्या बनता है, इसका उपयोग किस में करते हैं, तो प्लास्टिक बनाने में, गोंद बनाने में, कृत्रिम रेशा बनाने में, उर्वरक का निर्माण में गंधक का तेजाब का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या है, तो अकार्बनिक रसायन है। इसके अलावा दोस्तों नाइट्रिक एसिड, HNO3 मतलब दोस्तों नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, क्षार, फिर सोडा एस, इन सभी का उपयोग किस में करते हैं, तो कागज़ बनाने में, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, वॉशिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। पूछा जाएगा दोस्तों सोडा एस या आपको पूछा जाएगा कांच या साबुन या वॉशिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड, क्षार और सोडा एस का उपयोग करते हैं। और दोस्तों कार्बनिक रसायन क्या है दोस्तों, कार्बनिक रसायन एक दोस्तों कि अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो उसे अकार्बनिक बोलते हैं, जिसमें कार्बन मात्रा हो उसे कार्बनिक बोलते हैं। अब दोस्तों कार्बनिक रसायन में है क्या, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कृत्रिम रबर बनाया जाता है दोस्तों, कृत्रिम रेशा भी बनता है दोस्तों, फिर है क्या प्लास्टिक बनता है, फिर औषधि बनाई जाती है दोस्तों, अनेक प्रकार के बहुत सारे कार्बनिक रसायन से पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, ग्रीस भी बनाया जाता है। अब है तो उर्वरक उद्योग, जिस उद्योग में उर्वरक बनाए जाते हैं उसे उर्वरक उद्योग कहा जाता है। उत्पादन में उर्वरक भारत का कौन नंबर स्थान है, तो 3 नंबर स्थान है। और भारत हम सभी को पता है क्या है, कृषि प्रधान देश है। ये पूछा जाता है दोस्तों भारत कैसा देश है, तो कृषि प्रधान देश है। क्या दोस्तों, कृषि प्रधान देश है। तो आपका है क्या कि देखिए अगर कोई गवर्नमेंट बात करती है कि शहर को आपका है क्या क्लीन बनाया जाए, क्या दोस्तों क्लीन बनाया जाए, तो हमारे अनुसार दोस्तों कि है क्या गाँवों को क्लीन बनाना चाहिए, क्योंकि भारत क्या है एक कृषि प्रधान आपका देश है दोस्तों। ये कृषि प्रधान क्या जी, गाँव है, ठीक है। तो गांव जब क्लीन रहेगा दोस्तों तो फिर ऑटोमेटिक भी क्या होगा, शहर क्लीन हो जाएगा, क्योंकि गांव के ही लोग कहाँ जाते हैं, शहर में जाते हैं। अब दोस्तों पहला उर्वरक संयंत्र कब बना था, 1906 में, और कहाँ बना था दोस्तों, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ दोस्तों, रानीपेट में। और तो इसका वास्तविक विकास ये अब उतना नहीं चल पाया दोस्तों, लेकिन फिर इसका वास्तविक विकास कब हुआ, तो 1951 में। रियल में इसका विकास कब हुआ उर्वरक उद्योग का, तो 1951 में। और इसका भी ये कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात है, तमिलनाडु में है, गुजरात है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, केरल में है। और इन सभी को मिलाकर कितना % आपका उर्वरक उद्योग होता है, तो 50% से ज़्यादा ये लोग उर्वरक सामान्य बनाते हैं। अब है क्या दोस्तों कि 2006 से 2007 के अकॉर्डिंग आपका जो उर्वरक उद्योग में 150 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक बनाया गया है। फिर 150 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक, 50 लाख टन फास्फेट उर्वरक और 20 लाख टन पोटासियम उर्वरक को बनाया गया है। अब है दोस्तों नेक्स्ट सीमेंट उद्योग। जिस उद्योग में सीमेंट को बनाया जाता है उसे सीमेंट उद्योग कहते हैं, और भारत का स्थान सीमेंट उद्योग में दूसरा नंबर है। और पहली सीमेंट संयंत्र दोस्तों कब स्थापना किया गया था, 1904 में। कहाँ किया गया दोस्तों, चेन्नई में। और आपका है क्या कि भारत में बड़े सीमेंट उद्योग कितने हैं, तो 159 है, और छोटे सीमेंट उद्योग कितने हैं, तो 332 है। अब इसका दोस्तों मांग कहाँ है, इसके ग्राहक कौन कौन है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में। क्या दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका ज़्यादा डिमांड है। अब है दोस्तों यहाँ पे उत्पादन कर लीजिएगा। उत्पादन जो है आपका प्रति वर्ष कितना होता है, तो 20 करोड़ टन दोस्तों। उत्पादन इसका प्रति वर्ष कितना है दोस्तों, 20 करोड़ टन से ज़्यादा है। तो भारत में आपका सीमेंट उद्योग का उत्पादन प्रति वर्ष कितना होता है, तो 20 करोड़ टन से ज़्यादा। अब है दोस्तों एक सवाल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि सबसे पहला सीमेंट उद्योग सीमेंट जो है कब बनाया गया था, तो 1824 में। कहाँ दोस्तों, इंग्लैंड के पोर्टलैंड टापू पर। और इसलिए इस जो आपका सीमेंट था उसका नाम क्या रखा गया, तो पोर्टलैंड सीमेंट नहीं रखा गया। तो पहले सीमेंट का नाम क्या था दोस्तों, तो पोर्टलैंड। क्या दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट नाम था। और पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कौन किए हैं, तो जोसेफ एस्पिन किए हैं। कौन दोस्तों, जोसेफ एस्पिन किए। कहाँ किए थे, तो पोर्टलैंड टापू पर। पोर्टलैंड टापू कहाँ है दोस्तों, इंग्लैंड का है। कहाँ का है, इंग्लैंड का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामों और या बिहार बोर्ड एग्जाम तैयारी करना है, अगर अच्छे से तैयारी करना है तो ऐसे वीडियो को आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले बंदा को भी अच्छा मार्क्स आ सके। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।